ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुंडली के विश्लेषण के विषय में आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। आप अपनी कुंडली को, दूसरों की कुंडली को बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं और कैसा फलादेश रहेगा उसके विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज आपके सामने आप देख रहे हैं कि आप एक कुंडली का प्रारूप है। इस कुंडली के प्रारूप में 12 घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो 12 राशियां और 9 ग्रह, इनकी स्थिति के अनुसार ही कुंडली का विश्लेषण होता है और जातक के पूरे जीवन का विवरण इन्हीं ग्रहों की चाल के अनुसार, कौन ग्रह किस राशि में स्थित है, इसी के अनुसार उसका सारा जीवन का मानक निकाला जाता है। उसका जीवन कैसा रहेगा, जातक को जीवन में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और कैसा उसका जीवन फलीभूत होगा। तो इसी के विषय में आज हम आपको एक बहुत छोटी जानकारी ये दे रहे हैं कि जिनका बुध और गुरु किसी भी भाव में हो, 1 से लगाकर 12 भाव तक कुंडली में होते हैं, तो आप अपनी कुंडली देखें कि ये बुध और गुरु की युति आपकी कुंडली में किस भाव में है। तो हम सभी भावों का विश्लेषण एक तरफ से बता रहे हैं, आप भी अपना मिलान कर लीजिएगा अपनी कुंडली के अनुरूप। तो जिन जातकों का बुध और गुरु ये प्रथम भाव में होता है, इसको प्रथम भाव भी वे कहते हैं, प्रथम घर भी कहते हैं, तो उनका जीवन कैसा रहता है, तो इसके विषय में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो जिन जातकों का लग्न में बुध और गुरु होता है, ऐसे जातक हमेशा उन्नत की ओर अग्रसर रहते हैं और वो बुद्ध के बहुत श्रेष्ठ रहते हैं और धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि रहती है और उनका शरीर भी बहुत सुंदर होता है, स्वर्ण के समान कांति वाला रहता है और वो बहुत प्रसन्नचित्त प्राणी रहते हैं। बुद्ध जो है बुद्धि का कारक है और गुरु जो है ज्ञान का कारक है। तो इनकी दोनों की युति होती है जब, और फिर लग्न में, तो ऐसा जातक को बहुत कुछ होनहार बनाती है। ये जातक बहुत प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है, दीर्घ आयु जीने वाला होता है और बहुत विद्वान, गणितज्ञ, विनोदी, उदार हृदय वाला, अपने गुणों में से सबका आदर करने वाला और अधिकांश धन पर्यटन में व्यय करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर कार्यकुशल, तत्पर, स्पष्ट वक्ता, सुंदर और सुखी, धनी तथा मृदुभाषी, पुत्रवान, धर्मात्मा व्यक्ति पाए जाते हैं। जिन जातकों का बुध और गुरु दूसरे भाव में होता है, उनका जीवन कैसा होता है उसके बारे में आप समझिए। जिनका बुध और गुरु दूसरे भाव में होता है, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और बहुत परिश्रमी होते हैं लोग। इनके द्वारा
यदि किसी सभा का संचालन किया जाता है तो ये अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा जनता को मंत्र मुग्ध करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनका बौद्धिक स्तर और शैक्षिक स्तर बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है, जिसके कारण ये बहुत अच्छा धन भी प्राप्त करते हैं और समाज में बहुत अच्छी संगत के कारण इनका समाज में बहुत अच्छा वैभव भी प्राप्त रहता है। ये पेशेतर से ज़्यादातर वकील का कार्य करते हैं, नेतागिरी करते हैं और धन को संग्रह करने वाला कार्य करते हैं और ये अच्छे सत्कार्यों में बहुत प्रवीण होते हैं। इनका हृदय जो है कवियों जैसा हृदय रहता है और ये राज्य को संचालन करने की शक्ति इनमें होती है। ये बातचीत में बहुत निपुण होते हैं और ऐसे व्यक्ति परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम इनका बौद्धिक होता है और ये परिश्रम से बहुत अच्छा धन भी प्राप्त करते हैं और राज्य सरकारों में अच्छे कार्यों में बहुत इनकी गणना अच्छे व्यक्तियों में की जाती है। बड़ा ये सम्मानित होते हैं और ये जो द्रव्य पाते हैं, धन जो पैदा करते हैं, इनको जो धन प्राप्त होता है तो वो धन ज़्यादातर जो है ये खर्च भी खूब करने में बहुत निपुण होते हैं। तो इनकी सामाजिक स्थिति ऐसे धनवान की तरह होते हैं कि एक तरफ धन आया और एक तरफ गया, लेकिन समाज में वैभव प्रतिष्ठा इनके साथ सदैव जुड़ी रहती है। अब चलते हैं जिनका बुध और गुरु तृतीय भाव में होता है, उनके जीवन के विषय में। तो जिनका बुध तृतीय और गुरु की युति, बुध और गुरु की युति तृतीय भाव में होती है, ये व्यक्ति व्यापारिक कार्यों में बहुत रुचि लेने वाले होते हैं तथा ये स्वतंत्र और निर्भीक स्वभाव के होते हैं। इनका नम्र स्वभाव और हृदय बहुत उदार होता है। अपने कार्य में बहुत दक्ष होते हैं, परिश्रमी होते हैं और ऐसे जातक लेखन का कार्य, संपादक का कार्य और कवि का कार्य करते हैं। ये बहुत सद्गुणी व्यक्ति होते हैं। ज्ञानवान तो अच्छे होते हैं। ये इनको थोड़ा स्वभाव जो है लालची बना देता है। इनको सगे भाइयों का भी सुख प्राप्त होता है और भाग्य बस कठिनता से, परिश्रम से इनको धन प्राप्त होता है। भाग्यवान होते हुए भी इनको परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करने पर ही धन प्राप्त होता है। ये व्यक्ति थोड़ा कामुक स्वभाव के होते हैं। स्त्रियों से बहुत प्रेम रखने वाले होते हैं और स्त्रियों के जरा बहुत नज़दीकी संबंध रखने वाले होते हैं। स्त्रियां इनको प्रेम भी करती हैं और ये विदेशों में भी जाकर के अपना व्यवसाय, धंधा, नौकरी ये सब
संपन्न करने वाले होते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान की क्षमता बहुत तीव्र होती है और ये अपने बौद्धिक ज्ञान के वजह से विदेशों में भी जो है अच्छा धन प्राप्त करते हैं और स्त्रियों का प्रेम भी प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं जिनका चतुर्थ भाव में बुध और गुरु की युति बनी होती है। तो ऐसे जातक जिनका बुध और गुरु चतुर्थ भाव में होता है, इनको हमेशा वाहन का सुख सदैव प्राप्त रहता है और इतने ये विद्वान गुणी होते हैं तो शत्रु भी इनकी प्रशंसा करते हैं और इनका हृदय सदैव असंतुष्ट रहता है, क्योंकि ये जातक जरा भोगी स्वभाव के होते हैं, शरीर से बहुत सुंदर होते हैं और समाज में बहुत इनकी मान्यता होती है, लोग मान्य होते हैं। माता पिता के भी बहुत ये भक्त होते हैं और यशस्वी, व्यवहार कुशल होते हैं। मित्रों में भी इनका सम्मान रहता है और अपने माता पिता से ये धन भी न मिले फिर भी ये धन को अर्जित करने वाले होते हैं। अगर इनको पैतृक धन से वंचित रह जाते हैं फिर भी इनका जीवन सुखी रहता है। सभी तरीके के इनके वाहन सुख रहते हैं और ये बड़े नीतिवान तथा भाई बंधु परिवार के बड़े प्रेमी व्यक्ति होते हैं। लेखन का भी कार्य करते हैं और शारीरिक दृष्टि से थोड़ा स्थूल और आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ये आप मान करके चलें कि बुध और गुरु की युति जिनके चतुर्थ भाव में है, ये व्यक्ति अगर पैतृक संपत्ति इनको नहीं भी प्राप्त हुई है फिर भी अपनी मेहनत से अच्छा धन, अच्छा वैभव और समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं पंचम भाव में जिनका बुध और गुरु होता है। तो पंचम भाव में जिनका बुध और गुरु होता है, ये व्यक्ति थोड़ा वृद्धावस्था में जो है ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं और ये व्यक्ति छल और कपट से छले जाने वाले होते हैं और अपनी परिश्रम और विवेक के द्वारा धन तो अर्जित करते हैं लेकिन इनके धन का दुरुपयोग करने वाले बहुत लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन ये स्वभाव के बहुत विलासी और आराम प्रिय होते हैं लेकिन बुद्धिमान होने के कारण बड़े श्रेष्ठ वक्ता, कल्पना से रचना करने वाले कवि और पुत्र के कारण धन प्राप्त इनको होता है, परंतु जीवन में कठोर संघर्षों के बीच से इनको गुजरना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी, लोकप्रिय और सट्टा इत्यादि से धन प्राप्त करने वाले होते हैं और ये बड़े नीतिवान तथा धर्मात्मा भी स्वभाव के माने जाते हैं और होते भी हैं। अब जिनका बुध और गुरु छठे भाव में होता है, तो छठे भाव में जिनका बुध और गुरु होता है,
ये ज़्यादातर व्यक्ति शरीर से थोड़ा रोगों से ग्रस्त रहते हैं, बीमारियों से इनका पीछा नहीं छूटता है और मुकदमा इत्यादि भी इनके जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन पत्नी का इनको सुख प्राप्त होता है और ननिहाल पक्ष से इनको सुख का अभाव रहता है और माताएं भी इनकी थोड़ा बीमारी से ग्रसित रहने वाली होती हैं। ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान और विवेकी तो होते हैं और सुकर्म करने वाले होते हैं। ये जो है सुकर्म करने वाले होते हैं, ये कोई गलत कर्मों में अपना हाथ नहीं डालते हैं। इनकी प्रवृत्ति जो है अच्छे कर्मों की तरफ इनको खींचती है और ये साधु संतों का भी बहुत सम्मान करते हैं, साधु संतों पर अपना धन भी व्यय करते हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरों की सहायता करने में, पुरुषार्थ करने में धन को खर्च करते हैं। ये व्यक्ति परिश्रमी होते हैं और स्त्रियों का बहुत सम्मान करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका बुध और गुरु छठे भाव में होता है, तो ये व्यक्ति दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले और स्त्रियों को बहुत प्रिय लगने वाले होते। अब चलते हैं जिनका सातवें भाव में बुध और गुरु होता है। तो जिनका सातवें भाव में बुध और गुरु की युति बनती है तो ये स्त्री सुख के लिए बहुत सुखकारक होता है और ये शरीर से भी बहुत सुंदर व्यक्ति होते हैं। व्यवसाय में भी बहुत कुशल होते हैं और जिस कार्य को ये करते हैं उस कार्य को बड़ी निष्ठापूर्वक करते हैं। ये बहुत धार्मिक स्वभाव के होते हैं, लेखन का कार्य करने वाले होते हैं और धार्मिक संस्थाओं को चलाने का भी कार्य ये करते हैं। ये बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ये व्यक्ति स्त्रियों के ज़्यादा पीछे दौड़ने वाले नहीं होते हैं। ये स्वयं सुंदर और बलवान होते हैं, भाग्यवान होते हैं तथा गुणों के इनमें बड़ी प्रधानता रहती है। इसलिए ये अच्छे वक्ता, अच्छे विचारवान, धैर्यवान और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाले होते हैं। पर स्त्रियां भी इनकी तरफ बहुत लोलुपता की नज़र से, बड़ी सम्मान की नज़र से देखती हैं और कभी कभी ऐसा भी अवसर होता है कि ये पर स्त्रीगामी भी हो जाते हैं। अब जिनका बुध और गुरु अष्टम भाव में होता है, तो आठवें भाव में जिनका बुध और गुरु होता है तो ये आयु का भाव है। इसमें ज़्यादातर उम्र के विषय में देखते हैं, मृत्यु के विषय में देखते हैं। तो ऐसा
व्यक्ति अच्छी आयु पाता है और ये व्यक्ति ज़्यादातर अपने पिता के घर में नहीं रहते हैं। थोड़ा बहुत बीमारियों से तो ये परेशान रहते हैं, लेकिन ये बहुत शील संपन्न होते हैं, बड़े मधुरभाषी होते हैं, बड़े विवेकी बुद्धिमान होते हैं और ग्रंथों के रचनाकार, अनेक हित को सृजन करने वाले अच्छे साहित्यकार और मित्रों पर भी पैसा खर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनकी उम्र लंबी होती है। ये देश और विदेश में भी अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति थोड़ा अभिमानी स्वभाव के होते हैं। ये समाज में देखा गया है कि अच्छे कवि, न्यायाधीश, वक्ता, वकील और धर्मात्मा स्वभाव के पाए जाने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका बुध और गुरु अष्टम भाव में होता है। अब चलते हैं जिनका बुध और गुरु नयन भाव में होता है। तो नवें भाव में जिनका बुध और गुरु पड़ता है, ये व्यक्ति अधिकांशतः सुंदर ग्रह का निर्माण करने वाले होते हैं। अगर पैतृक घर इनको प्राप्त भी होता है फिर भी अपने घर का ये निर्माण करने वाले होते हैं और भाई बंधुओं से बड़ा स्नेह करने वाले होते हैं। थोड़ा स्वभाव के आलसी होते हैं और आलसी होने के कारण कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जो ये कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वो कार्य इनके अधूरे रह जाते हैं क्योंकि इनका स्वभाव थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का होता है और ये बड़े भाग्यवान, विद्वान और कई विषयों के जानकार होते हैं। इनका जीवन जो है विद्वता से भरा रहता है और धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेने वाले होते हैं। तीर्थों की बहुत यात्रा करने वाली इनकी प्रवृत्ति होती है। ये तीर्थाटन में बड़ी रुचि रखते हैं और ऐसे व्यक्ति गान विद्या में, कवि के रूप में, लेखन के रूप में, समाज की सेवा में अक्सर लगे रहते हैं। अब चलते हैं जिनका 10वें भाव में बुध और गुरु होता है। तो जिनका 10वें भाव में बुध और गुरु होता है, ये जो है कर्म का भाव है। तो 10वें स्थान में बुध और गुरु, ये बुद्धि और ज्ञान से बहुत विवेकी होने के कारण इनको भूमिपत बना देता है। अगर इनके पास ज़मीन पैतृक नहीं भी है फिर भी ये ज़मीन को ज़रूर खरीदेंगे, ये भूमि के स्वामी बन जाएंगे और चित्रकला में भी बहुत निपुण होते हैं। इनकी कीर्ति अपने पूर्वजों से, जो पूर्वजों से की कीर्ति थी, पूर्वजों के पास धन दौलत और समाज में प्रतिष्ठा थी, उनसे ज़्यादा ये धन दौलत बनाने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके पास धन, अचल संपत्ति जो पूर्वजों से नहीं प्राप्त है, पूर्वजों से अधिक अवश्य बन जाएगी, लेकिन परिश्रम से बनेगी, क्योंकि ये बहुत स्वतंत्र विचार के धनी होते हैं और माता पिता के बड़े परम भक्त होते हैं। इनका स्वभाव जो है वो दयालु टाइप का होता है स्वभाव से। ये अपने धन अर्जित करते हैं और इनकी नीतियाँ भी बहुत
अच्छी रहती हैं। ये न्याय में बड़े निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति अल्पभाषी होते हैं, ज़्यादा बोलने वाले नहीं होते हैं। तो समाज में इनका व्यवहार और इनकी कार्य की क्षमता लोगों को बहुत पसंद आती है और इनका जीवन एक जमींदार तुल्य व्यतीत होता है। जैसे राजाओं का जीवन व्यतीत होता था, जमींदारों का जीवन व्यतीत होता था, उसी तरीके से इनका जीवन एक जमींदार की तरीके से व्यतीत होता है। अब चलते हैं जिनका बुध और गुरु 11वें भाव में होता है। तो 11वें भाव में ये भाव ऐसा है कि इसमें जो खराब ग्रह आते हैं वो भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर युति बुध और गुरु की है। तो 11वें भाव में तो ये बुध और गुरु ऐसे जातक को बहुत ऐश्वर्यवान बना देगा, पिता का धन बढ़ाने वाला बना देगा और ये बहुत दक्ष होते हैं हर काम में ऐसे व्यक्ति, और इनके संतानें भी कई होती हैं और परोपकार में सदैव ये अपना धन खर्च करते हैं, सत्कर्मों में धन खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति निरोगी, व्यवसायी, विद्वान और स्त्री युक्त पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का समाज में बहुत अच्छा स्थान रहता है, क्योंकि ये सदाचारी होते हैं। सदैव ये व्यक्ति अच्छे विचारों की तरफ ही अग्रसर रहते हैं और शत्रुओं के नाशक होते हैं। शत्रु इनको देख करके दूर दूर तक पलायन करते रहते हैं। तो जिनका बुध और गुरु 11वें भाव में है, ये समाज में धन से, प्रतिष्ठा से, पुत्र से, धार्मिक कार्यों में लगाव से, हर तरीके से ये संपन्न रहते हैं और समाज में बहुत अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तियों में इनकी गणना की जाती है। अब चलते हैं 12वें भाव में। 12वां भाव जो है एक खर्च का भाव है। तो जिनका बुध और गुरु की युति 12वें भाव में होता है, तो 12वें भाव में बुध और गुरु जो होता है तो ये लोग बड़े विद्वान होते हैं। ये वकील, धर्मात्मा और अधिक शास्त्रों के जानकार व्यक्ति होते हैं और भाई बंधुओं को बहुत संतुष्ट रखने वाले व्यक्ति होते हैं। तो जिनका 12वें भाव में बुध और गुरु साथ में होता है तो थोड़ा आलसी स्वभाव के तो हो जाते हैं, लेकिन इनका धन जो है खर्च होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इनका धन गलत कार्यों में खर्च नहीं होता है। ये बुद्धि का अपनी उपयोग करते हैं, ये योगाभ्यासी होते हैं, संपादन का कार्य करते हैं और धार्मिक संस्थाओं को चलाने का कार्य करते हैं। इनका धन जो है एक समाज की अच्छी दिशा को निर्धारित करने में इनका धन खर्च होता है और ये सुखी और निश्चित स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं जिनका बुध और गुरु 12वें भाव में होता है। तो आपके सामने हमने प्रथम भाव से 12 भाव तक बुध और गुरु की युति की फल का विश्लेषण किया। आप अपनी कुंडली में देखें कि आपकी कुंडली में बुध और गुरु की युति किस भाव में है तो कैसा फल रहेगा। और प्रिय दर्शकों, आपसे थोड़ा अनुरोध है कि अगर आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी, हमारी द्वारा दी गई जानकारी वैदिक शास्त्रों के आधार पर दी गई जानकारी है,
इसमें कोई मनगढ़ंत वाला जानकारी नहीं दी जाती है। ये वैदिक शास्त्रों पर आधारित जानकारी है। अगर आपको पसंद आई, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको यदि किसी तरीके की कोई ज्योतिषी जानकारी या कुंडली के विषय में विश्लेषण संबंधी जानकारी कराना है तो आप 9450 38 18 37 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।